हेलो मित्रों, उपसर्ग हिंदी व्याकरण का टॉपिक भाग 1 पहले पढ़ चुके हैं अपन। अब इस वीडियो में हम उपसर्ग के भाग 2 को पढ़ते हुए उपसर्ग टॉपिक को पूरा करेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि वह क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन बटन को प्रेस करें। चलते हैं क्लास की ओर। पहली क्लास में अपनों ने संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में आए थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पहला उपसर्ग है अन, और अन का मतलब होता है नहीं। और इस अन उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अनपढ़, अनजान, अनबन, अनमोल, अनहोनी, अनदेखी, अनचाहा, अनसुना। दूसरा उपसर्ग अध, और अध का अर्थ होता है आधा। और अध शब्द से बनने वाले उपसर्ग है अधमरा, अधपका, अधजला, अधगला, अधकचरा, अधखिला, अधनंगा। तीसरा उपसर्ग है उ, और उ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है उच्चक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला। चौथा उपसर्ग है अन, और उन। और उन का मतलब होता है एक कम, जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 79। उनका मतलब होता है एक कम। पांचवा उपसर्ग है ओ, और ओ का अर्थ होता है अब। और ओ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवघट, अवतार। छठा उपसर्ग है कु, और कु का अर्थ होता है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। और इससे बनने वाले शब्द है कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचाल, कुचक्र, कुरीति। सातवां उपसर्ग है चौ, और चौ का अर्थ होता है चार। और चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है चौराहा। औ उपसर्ग का अर्थ होता है अब, और इससे बनने वाले शब्द है अवगुण, अवगढ़, अवसर, अवघट, अवतार। छठा है उपसर्ग, और इससे का अर्थ होता है बुरा। और इससे बनने वाले उपसर्ग से बनने वाले शब्द है कुरूप, कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुमार्ग, कुचाल, कुचक्र, कुरीति। सातवां उपसर्ग है हिंदी का चौ, और चौ का अर्थ होता है चार। चौ शब्द से बनने वाले शब्द है चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा, चौपाल। आठवां उपसर्ग है पच, और पच का अर्थ होता है पाँच। और पच से बनने वाले शब्द है पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी। नौवां उपसर्ग है पर, और पर का अर्थ होता है दूसरा। और इससे बनने वाले शब्द हैं पर उपसर्ग से परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परलोक, परकाज, परोपकार। दसवां उपसर्ग है भर, और भर का अर्थ होता है पूरा। और भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है
भरपेट, भरपूर, भरकम, भरकस, भरसक, भरमार, भरपाई। 11वां है बिन उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है बिना। और इस उपसर्ग से बनने वाले शब्द है बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया, बिन जाया। 12वां उपसर्ग है ती, जिसका अर्थ होता है तीन। और ती उपसर्ग से बनने वाले शब्द है तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोना, तिमाही। 13वां उपसर्ग है दू, और दू का अर्थ होता है दो या बुरा। और इससे बनने वाले शब्द है दुरंगा। दो उपसर्ग से बनने वाले शब्द है दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दोपहरी, दुगुना, दुकाल, दुगला। 14वां उपसर्ग है का, और इसका अर्थ होता है बुरा। और का उपसर्ग से बनने वाले शब्द है कायर, कापुरुष, काजल। 15वां है स उपसर्ग, और स उपसर्ग से बनने वाले शब्द है, इसका स का अर्थ होता है सहित। और इससे बनने वाले उपसर्ग शब्द है सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्म। 16वां चिर उपसर्ग, और चिर का अर्थ होता है सदैव। और चिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है चिरकाल, चिरायु, चिर यौवन, चिर परिचय, चिर स्थायी, चिर स्मरणीय, चिर प्रतीक्षित। 17वां उपसर्ग है न, और इसका अर्थ होता है नहीं। और न उपसर्ग से बनने वाले शब्द है नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नैति। और 18वां उपसर्ग है बहु, और इसका अर्थ होता है ज़्यादा, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक, बहुपयोगी। 19वां है आप उपसर्ग, और इसका अर्थ होता है स्वयं। और इससे बनने वाले शब्द है आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। 20वां उपसर्ग है नाना, और इसका अर्थ होता है विविध। और इससे बनने वाले शब्द है नाना से नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति, नाना विकार। 21वां हिंदी उपसर्ग है क, और इसका अर्थ होता है बुरा। और इस शब्द से बनने वाले शब्द है क उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं कपूत, कलंक, कठोर। 22वां उपसर्ग होता है सम, और जिसका अर्थ होता है समान। और सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है समतल, समदर्शी, समकोण, समकक्ष, समकालीन, समचतुर्भुज, समग्र। संस्कृत उपसर्ग, विदेशी हिंदी उपसर्ग, और तीसरा आता है आपके विदेशी उपसर्ग। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी गई है। जैसे पहला है बे, और बे का अर्थ होता है रहित। और बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द है बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेसमझ, बेवजह, बेहया, बेहिसाब। दूसरा उपसर्ग शब्द है विदेशी दर, और इसका अर्थ होता है मैं। और दर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दरअसल, दरबार, दरखास्त, दर हकीकत, दरमियान। तीसरा होता है बा उपसर्ग, और बा उपसर्ग का अर्थ होता है सहित। और बा उपसर्ग से बनने वाले शब्द है बाइज्जत, बा मुलाइजा, बा अदब, बाकायदा। चौथा उपसर्ग है कम, और इसका अर्थ होता है अल्प। और कम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है कम अक्ल, कम उम्र, कमज़ोर,
कम समझ, कम वक्त। पांचवा उपसर्ग है ला, और ला उपसर्ग से का अर्थ होता है परे, बिना। और ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द है लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता, लाजवाब। छठा है ना उपसर्ग, और ना का अर्थ होता है नहीं। और ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द है नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नाजायज, नालायक, नाराज, नादान। सातवां है हर उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। और हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है हरदम, हर वक्त, हर रोज, हर हाल, हर मुकाम, हर घड़ी। आठवां उपसर्ग है खुश, और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। और खुश उपसर्ग से बनने वाले शब्द है खुशनुमा, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज। नवा उपसर्ग है बद, और बद का अर्थ होता है बुरा। और बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द है बदबू, बदचलन, बदमाश, बदमिजाज, बदनाम, बदकिस्मत। दसवां विदेशी उपसर्ग है सर, और सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। और सर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है सरपंच, सरदार, सरताज, सरकार। 11वां उपसर्ग है ब, और ब का अर्थ होता है सहित। और ब उपसर्ग से बनने वाले शब्द है बखूबी, बतौर, बशर्त, बदौलत। 12वां उपसर्ग है बिला, और इसका अर्थ होता है बिना। और बिला उपसर्ग से बनने वाले शब्द है बिला कसूर, बिला वजह, बिला कानून। 13वां उपसर्ग होता है विदेशी वेश, और जिसका अर्थ होता है अत्यधिक। और वेश शब्द से बनने वाले शब्द है वेश उपसर्ग से बनने वाले शब्द है वेश कीमती, वेश कीमत। 14 विदेशी उपसर्ग नेक, जिसका अर्थ होता है भला। और नेक उपसर्ग से बनने वाले शब्द है नेक राह, नेक नाम, नेक दिल, नेक नियत। 15वां विदेशी उपसर्ग एन, इसका अर्थ है ठीक। और एन शब्द से बनने वाले या एन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं एन वक्त, एन वजह, एन मौके। 16 विदेशी उपसर्ग है हम, और इसका अर्थ है साथ। और हम उपसर्ग से बनने वाले शब्द है हमराज, हमदम, हम वतन, हम सफ़र, हम दर्द। 17 है अल, निश्चित, जिसका अर्थ होता है। और इससे बनने वाले उपसर्ग शब्द है अलगरज, अलविदा, अलबत्ता, अलवेता। और 18 है गैर, गैर शब्द, और इसका अर्थ होता है रहित, भिन्न। और गैर शब्द से बनने वाले उपसर्ग है गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर वाजिब। और 19वां है हेड उपसर्ग, और इसका अर्थ होता है प्रमुख, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। और 20वां उपसर्ग है हाफ, आधा। और हाफ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। और 21वां विदेशी उपसर्ग है उप, सब, और जिसका अर्थ होता है उप, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। 22वां विदेशी उपसर्ग है को, और जिसका अर्थ है सहित। और को उपसर्ग से बनने वाले शब्द है को ऑपरेटिव, को ऑपरेशन, को एजुकेशन। इस प्रकार हिंदी में तीनों प्रकार के विदेशी उपसर्गों को अपनों ने इस वीडियो में पढ़ा और समझा। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप, निम्नलिखित में से किस में अन उपसर्ग का उपयोग हुआ है? अनुच्चर नहीं हुआ है अन का, अनुज,
अनुपयोग अनुगामी, अनुपयोग में हुआ है। अनधन उपयोग, इस प्रकार से अनुपयोग शब्द में अन उपसर्ग का सही उपयोग हुआ है, ग आ जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? बर से भरपेट, प्रति से प्रतिदिन, अधि से अक्ष, रसोई घर, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो इसमें आ जाएगा घड़ी वाला, रसोई घर। हार में आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ है भोजन, और हार में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाता है? तो उपहार, ये तो भेंट हो गई। प्रतिहार यानी द्वारपाल हो गया। परिवार यानी परिवार हो गया। परिहार यानी कि हंसी मजाक हो गई। तो इसका सही उत्तर आएगा विहार। विहार का मतलब होता है छोड़ना। 19 शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का पृथक रूप होगा। ऊन धन 30, ऊन धन 20, इसमें ख सही होगा। दुष्कर्म शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ख, दुस। संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं 22। इस प्रकार इस वीडियो में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा और समझा। इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को शेयर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना। नए नए वीडियो की जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद,